वैसे तो हम तीनों एक ही स्कूल से हैं। कहते हैं स्कूल में हुई दोस्ती जिंदगी भर साथ निभाती है। बचपन में खेलते कूदते हुए दोस्ती अपने आप ही हो जाती है, लेकिन हमें जबरदस्ती एक दूसरे से दोस्ती करनी पड़ी। मैंने तो नोट्स ही नहीं दिए। अपने नोट्स देगी? क्या कर रही है? नहीं, रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगी। ये सब समझ में ही नहीं आता। मैं चलता हूँ। क्या देख रहा है बच्चा? अरे वो देखो उसको चप्पल से मार। मार खाने का काम है। चप्पल रख। दूंगा नहीं। चप्पल दे। मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया? नहीं तुम सौमिन को छेड़कर भागे थे क्या? ये तो नहीं तो भागा नहीं था, मैं छूकर वहीं पर खड़ा था। क्या कहा तूने, जरा फिर से कहना। फ्रेंड है। बहरे हो क्या? जरा बता, इसकी गूंज सुनाई देती है तुझे? अरे कोई पागल हो गया क्या? अरे रुको, लड़ना बंद करो। रुको, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, बंद करो। पीछे हटो। देखो अब हम बच्चे नहीं रहे और तुम अपने क्लासमेट के साथ मारपीट नहीं कर सकते, और वो भी एक लड़की को लेकर झगड़ रहे थे। ये ठीक नहीं है। आइडिया तो बुरा नहीं है, आ जाओ। मुझे मंजूर है। देखो, जो हारेगा वो माफी मांगेगा। रॉक पेपर सिजर्स। एक बार फिर रॉक पेपर सिजर। फ्रेशर्स पार्टी में कोई आ रहा है आज? हाँ, आज आने वाले हैं। 2 जन तो है। फिर एक बार अच्छा डीजे आने रॉक पेपर सिजर्स। वाला है। रॉक पेपर सिजर। रॉक पेपर सिजर। अच्छा वो कार कौन सी है? रॉक पेपर सिजर। उससे पहले मैं प्रपोज करूंगा। मैंने उससे बात भी की और उसका हाथ भी पकड़ लिया। चलो चलो अभी नेक्स्ट। अरे और वैसे भी मुझे कहाँ उसके साथ जिंदगी बितानी है। हाँ जल्दी चलो। तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही मेरा ब्रेकअप होता है तुम उसे प्रपोज कर देना, ठीक है? वैसे तो मुझे चीहू बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन के बाद हम तीनों हमेशा साथ रहने लगे। और हमारी ये अनोखी दोस्ती को मजबूत होने की वैसे तो कई वजह है, जैसे कि स्कूल के एग्जाम्स। अरे क्या फर्क पड़ता कि कौन फेल हुआ और कौन फर्स्ट आया। मैं बस खुश हूँ कि एग्जाम्स खत्म हो गए। हमारी दिक्कतें भी वही थी जो अक्सर हमारी उम्र के बच्चों की होती है। ये तुम क्या लाए हो टिफिन में आज? मेरे पेरेंट्स की जॉब गई है, तुम लोगों की नहीं। इसको बोलना ज्वाइन करते हैं। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। लाया हूँ। क्या अरे देख काले। मैंने सुना तुम्हारा सूजियों के साथ चक्कर था। माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज ना भले ही हमारा ब्रेकअप हो जाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। मंजूर है? अरे ए! तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारी समझ से काफी बड़े थे। यार मुझे लगता है वो तुझे लेकर वाकई सीरियस है। मुझे कुछ इसलिए सुनाई तुझे नहीं ना अपनी कोशिश जारी ये रखनी कभी नहीं चाहिए। सुधरेंगे। मुझे यकीन है यार। यार मैंने सोचा नहीं था लड़कियां इतनी शातिर होती हैं। वैसे देखा जाए तो सारी लड़कियां शातिर ही होती हैं। अब मुझसे ये नखरे नहीं सहे जाते। चीहो के मुंह से समझदारी की बातें सुनकर मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसकी बात में दम तो था, क्योंकि बहुत जल्द हम तीनों 20 के होने वाले थे। काजल कितना अच्छा है। और छोटे रास्ते में भी होगा ना। अरे बहुत मजा आया। कहाँ घूमने गए? और अरे बहुत मजा आया।
दोस्तों, अब एक रास्ता चुनने का वक्त आ गया है, सच्चाई का या फिर सपनों का। आज तक जिंदगी में हमने जितनी भी गलतियां की हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना नहीं पड़ा, क्योंकि तब हम बच्चे थे। लेकिन अब दुनिया की नजरों में हम बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना होगा। उम्मीद है हम जिंदगी में आगे जो भी करें, हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते हुए हमारी दोस्ती निभाएंगे। मैं ये रास्ता चुनूंगा। मैं इस रास्ते पर चलूंगा। मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, इन दोनों के अलावा एक और रास्ता है जिसे हम पीछे छोड़ा है। बाय बाय। चाची को एक बात बताओ, तुम बस ऐश करना चाहते हो ना? इसीलिए तो मैं जीता हूँ। ये तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर ले जाएगा, जहां से वो तुम्हें लात मार देंगे। अरे यार, फिर भी मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, ये मेरा फैसला है। लेकिन ये फैसला लेना जरूरी है क्या? ये सही कह रहा है। अभी हमारी उम्र ही क्या है? अच्छा, तुम दोनों में से कोई बताएगा मुझे कब हम हमारी आधी जिंदगी जी चुके होंगे? अगर हम 80 साल जीते हैं। तुझे कैसे पता तू 80 साल जिएगा? मेरे डैड की मौत 40 में हुई थी और मोजार्ट की 35 में। कर्ट कोबेन 27 में मर गया, 27 साल में। लेकिन उसने सुसाइड किया था। तो फिर क्या गारंटी है तू सुसाइड नहीं करेगा? सीधा पॉइंट पे आओ ना, लाइफ इंश्योरेंस निकालना है क्या? हम अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बचपन और सेकंड है वो जब हम जवान होते हैं। इसीलिए लाइफ का मिड पॉइंट है तकरीबन 20 साल। मतलब फर्स्ट हाफ खत्म हो गया? अरे यार, पता ही नहीं चला। हम इस वक्त बहुत अहम मुकाम पर हैं। चलो ऐश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे अय्याशी करनी है, हमें अय्याशी करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ नहीं, पागल है क्या? देखो चाह, तुम मुद्दे से भटक रहे दुनिया हो। में सबसे सीरियस मुद्दा तो यही है दोस्त। तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भाई 20 के हो चुके हो। दोस्तों, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अब समझ आ रहा है, होस्ट फिल्म में वो बंदा अचानक मॉन्स्टर कैसे बन गया। क्लाइमैक्स देखा? नहीं, बहुत बोरिंग मूवी है। वो देखकर मैं बहुत रोया था। दोस्तों, अय्याशी करा दो। चाची हो, मेरे पास आ जाओ। अरे क्या कर रही हो? अरे ये जमीन पर सो गई तो इसे ठंड लग जाएगी। अरे लगने दो, तभी तो ये सबक सीखेगी। मुझे एक टकीला चाहिए। अजी सुनते हो? अब ये क्या? आजकल के बच्चे खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते। क्या कॉलेज जाने वाली लड़की को जमीन पर सोना शोभा देता है? चलो तुम आ गए। भाई तू संभल के रहना, एक दिन ये लड़की आत्महत्या करने वाली है। थैंक्स मैन, तू मेरी चिंता छोड़, तू बस अपना ख्याल रख। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन एक बात, मैं प्रोस्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे समझ ही नहीं आता कि कोई पैसे दे के प्यार कैसे खरीद सकता है। तो चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा ये दोस्त जिंदा है। मेरे होते हुए ना तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हमें बस कुदरत के खेल में शामिल होना है, समझ रहे हो? मैं तुझे तगड़ा डेमो दे सकता हूँ, किसी फील्ड ट्रिप की तरह। तैयार हो जाओ। तू तो सच्चा दोस्त निकला यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कहाँ? Wish I knew love is fate, like a stain that left me. अच्छा सॉन्ग है, किसका है? मुझे क्या पता। Please get out my head. Our fairy tale. मेरी बस हो गई, मैं और नहीं पी सकती। अरे वाह, ये तो अच्छा है। मैं तुम्हारी खत्म कर देता हूँ। जबरदस्ती तो करना ही मत। कोई उसकी चीजें खत्म करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे उसे समझ आएगा तुम्हारा उसे टल्ली करवाने का कोई इरादा नहीं, तब मैडम भी खुलने लगेंगी और वो तुमसे भी तेज पूरा कैन घटक जाएगी। लेकिन तुम भटक नहीं जाओगे। तुम्हें अपनी नजर उस पर ही टिकाए रखनी है, उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है। इतना मन लगाकर पढ़ते तो। मुंह बंद कर। अब तक सब ठीक है? मेरे पेरेंट्स की मेहरबानी है, वो अक्सर आउट ऑफ टाउन जाते हैं और हम दोनों को घर पे अकेले पार्टी करने का मौका मिलता है। अब आगे का रास्ता साफ है, अगर तुम कोई गलती ना कर बैठो। कोई गलती ना कर बैठो? जैसे कि लड़की के डैड को कॉल करना। जी मिस्टर ली, मैं सोच रहा था आपकी बेटी के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताऊं। हाँ जी,
आपकी बेटी मान गई है, हम बस आपकी इजाजत लेना चाहते हैं। अच्छा, इजाजत नहीं है? बराबर। ऐसी गलती करोगे तो गेम ओवर। फिर क्या, सब सेट था, लेकिन फिर तुम उसे क्लब में मिली थी, तुम उसके घर पर हो। ये लड़कियों की एक बात समझ में नहीं आती, वो खुद चाहे जो कर ले, लेकिन अपनी सहेलियों को ऐसा करने से मना करती। ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन तुम अपना फोकस मत खोना। चाहे जितनी भी टेंशन हो, तुम्हें पैनिक नहीं होना है। और अब वक्त आ गया है अपनी आखिरी चाल चलने का। मैं तुम्हें अपनी बाहों में समा लेना चाहता हूँ। फिर तो वो मैडम फ्रीज हो गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो बस मुझे देखे जा रही थी। और यही वो पल है तुम्हारे पहल करने का। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, तुम्हें शुरू हो जाना है। जब लड़के किसी नई जगह जाते हैं तो वो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? वो वहाँ की लड़कियों को ताड़ते हैं। वैसे इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लड़कियां देखते ही जवान दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फोटो खिंचाने आ जाइए, मैं यहाँ पे अकेला पड़ जाऊँ। कितने का है फोटो का? फोटोकॉपी 5 रुपए। और फोटो फ्रेम आप फोटो फ्रेम करके देंगे? कर देंगे। वैसे मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई लड़की खुद आकर मुझसे टकराएगी। बुक्स खरीदनी है, यहाँ पे बुक्स मिलेगी। बुक्स का काउंटर। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे कंधे पे चोट लगी कहा है। ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। आज हम दोनों डिनर पर चले। कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू मेरा करने नया जा रहे कॉलेज हैं। मेरे लिए ओपन बिल्कुल पेज परफेक्ट नंबर था। 57। कॉलेज शुरू होते ही मैंने पढ़ाई में खुद को डुबा दिया और बेहतर मार्क्स पाने की होड़ में जुड़ गया। लेकिन कैंपस इंटरव्यू के नीलामी में मुझ पर अच्छी बोली लगी। क्या तुम फ्रेशर्स पार्टी में जाने वाले हो? हाँ 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 हाँ, जरूर जाऊंगा। सुनो इनको। हाँ बोलो। तुम्हारा सरनेम क्या है? हांग है। और तुम्हारा नाम क्या है? ग्योंगजे। ली जियोंजे। किम ग्योंगजे। तुम किमाए से हो? नहीं नहीं, एंडोंग से। माँ! अरे वाह, अब मजा आएगा। माँ! जाओ बाहर जाकर खेलो। छोड़ो मुझे। प्लीज मम्मा। डोंगवू ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने बेहतर मार्क्स लाने के लिए ये साल रिपीट करने का फैसला किया। वो कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि कोरिया का बेस्ट कार्टूनिस्ट बन जाए। एंजॉय कीजिए सर। एक मिनट, हमने हाफ फ्राई और बॉइल्ड कहा था। आपने तो प्लेन फ्राइड का ऑर्डर दिया था ना? ओह माफ कीजिए, मुझसे गलती होगी। मैं फिर से नया ऑर्डर लेके आता हूँ। क्या कर रहे हो? घर में बैठा हूँ। शाम का क्या प्लान है? कुछ भी नहीं। चीहो का गोल था कुछ नहीं करना, और वो उसमें कामयाब हो गया। एक और राउंड हो जाए। एक और राउंड हो जाए। ही 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 ही। Cheers! एक और बियर लेकर आओ। आज तो मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है ना। वैसे तो मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जिन सीनियर्स ने आज हमारे लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी है, कल वही हमारी लेने वाले हैं। मुझे तो ये मेरी बियर है। हाँ, छोड़ो इसे। बहुत टेस्टी खाना है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। पी भी लो। आज तो बहुत पी रहा है, तो घर भी नहीं जा पाऊंगा। मुझे माफ करेगा। मजा तो बहुत आया पी के।
मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और मैं तुम पर लाइन नहीं मार रहा। हाय। ओ हाँ, हेलो। क्या तुम मुझे जानती हो? अब तो सब तुम्हें जान गए हैं। चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ती हूँ। अरे वाह, आज तो जम के पियेंगे। एक्सक्यूज मी, वन बियर प्लीज। कल मुझे ज्यादा ही हो गई थी यार। पार्टीज में अक्सर ऐसा होता रहता है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। क्या मैं गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चला रही हूँ? सॉरी। ओ सच कहूँ तो हवा से बातें करने की मुझे आदत है। मैं सच में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। भाई तुम फ्रेशर्स में क्या करते हो? मैं क्या तुम्हें रास्ते को पता है किधर है? लिफ्ट के लिए थैंक यू। अच्छा, तुम्हारी क्लास उस तरफ है। बाद में मिलते हैं। कर लिया आपने? हमारा तो क्या ही है, हम तो सिंपल टी शर्ट आ जाते हैं, शर्ट पहन के आ जाते हैं हमको तो। भाई आखिर मांजरा क्या है? और तुम इसकी कार से कैसे निकले? तूने सुना? उसने कहा बाद में मिलते हैं। तू बेवकूफ है, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत ले। वो तो बहुत अमीर होगी, है ना? मैंने सुना है इसने शेयर मार्केट से बहुत पैसे बनाए हैं। सच में? तुम्हें नहीं पता? वो इन्वेस्टमेंट क्लब की प्रेसिडेंट है। हाँ। लेकिन तुम उसकी कार में क्या कर रहे थे? मैं बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसने मुझे पहचान लिया। हाँ? समझे? हाँ। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। हाँ? ओह अच्छा अच्छा, अब समझा। लगता है तूने अपनी वीडियो नहीं देखी है। मेरी मान तो ये देख पहले, तू फेसबुक पे छा चुका है। मैं? हाँ। अरे अरे उठाओ इसको, ज्यादा पी रही है इसने। थोड़ा संभल के। बस करो, बस करो, मुझे और बियर नहीं चाहिए। ये कोई वेलकम पार्टी नहीं है। तुम बकरे को काटने से पहले उसे दाना पानी देते हो। तुम सब यही चाहते हो ना कि हम फ्रेशर दारू पी पी के खुद को खत्म कर दें। चलो यहाँ से चलो। अरे खड़े क्या हो? क्या कर रहा है ये? पागल हो गया है। इतना कौन पीता है? अरे नहीं पीना होता तो मत पीना ना। पार्टीज में अक्सर ऐसा होता रहता है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तू तो फेसबुक पे स्टार बन गया है। इनकुक, ये गलत है। हाय रिपीटर। देखो तुम्हें पता है ये मेरी मजबूरी है, मजाक मत उड़ाओ। मैं तो उड़ाऊंगी ही। मेरा पास्ता खाने का मन हो रहा है। तुम भूल रही हो मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ओह, सुनकर बुरा लगा। इस मजबूरी का फायदा उठाने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं अभी बच्ची हूँ, इसलिए कुछ नहीं करूँगी। और मैं तुम्हें बड़ा लगता हूँ? तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है। जियोंग जे बेवकूफ कहीं के। तो कम से कम मुझे मोमो तो खिलाओ, प्लीज प्लीज। पैसे मैं दे दूंगी। तुम यहाँ देखो ना, ये कितना कंजूस है। कैसी हो तुम? तुम्हारा कॉलेज तो बहुत दूर है, तुम यहाँ कैसे? इतना भी नहीं है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। और मेरी? हाँ, मैंने तुम्हें भी मिस किया। सोही को घर छोड़ने के बाद हम दोनों चलकर बियर पिए, कैसा रहेगा? वाह, कॉलेज जाते ही लोग कैसे बदल जाते हैं। हाँ, मैं ज़रूर आता, लेकिन कल मुझे जल्दी काम पे जाना है। पर तुम्हारी तो जेब खाली है। पैसे हैं? वो तो चावल के तुम लिए। चुप रहोगी? मैं पे कर दूंगी। माफ़ करना, लेकिन आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर कब चलेंगे? मैं तो फ्री हूँ। कोई बात नहीं। कितने पैसे हुए? तुम रहने दो, मैं पैसे देता हूँ। इसके सामने हीरो बन रहे हो। एक सेकंड के लिए चुप रहोगी? हाँ, सच बताऊं, ये गंदी हरकतें करता है। अब बस भी करो यार।
पूरे दिन से तुमने बस एक ही रट लगाए रखी है। ओह, तुम्हें बुरा लगा क्या? तो कल और चिढ़ाऊंगी। भाई ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। मॉम, क्या तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी। तुमने पैसे निकालने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जॉब भी तो लगी है। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? भूखा मरूं? ऐसी बात है तो तुम घर छोड़कर क्यों गए बेटा? गांव में नेशनल एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। यहाँ भी 8 क्लासेस है बेटा, लौटाओ ना बेटा। तुम फोन रखो। Sweet home. Sweet home. What's up? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? सोने जा रहा हूँ डैड। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, इसलिए दिन में सोता हूँ। अच्छा जरा यहाँ ना, बैठ तो मेरे सामने। बेटा एक बात बता, आखिर तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है ये जानना है मुझे। माँ, क्या हर फील्ड साइंटिस्ट इसी तरह बात करते हैं क्या? ऐसा कर, अपने रेस्टोरेंट में आके काम किया कर और किसी कुकिंग स्कूल में चला जा। आपके वहाँ होते हुए मेरे आने की क्या जरूरत है? और एक हैंडसम लड़का किचन में पसीना बहाते हुए अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं। क्या? नहीं 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 डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप भी बाकी दुनिया की तरह मेरा साथ छोड़ दोगे? अरे अपनी शक्ल देख, खुद की जिंदगी की कोई फिक्र है कि नहीं? हाँ, खाता है, पीता है, सोता है। मैं सिर्फ खाता पीता सोता नहीं हूँ, मैं अच्छे से खाता पीता सोता हूँ डैड। और ये करना आसान थोड़ी है। ऊपर से पूरी रात में क्लब में नाच रहा था। आपको पता भी है कितनी थकान होती है? नहीं पता? अरे यार, इसको खाना देना बंद करो। डैड यार, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। एक बात बताइए, आप मेरे असली डैड हैं भी या नहीं? मुझे शक हो रहा है। हाँ? ठीक है डैड, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, ये साल खत्म होने से पहले मैं अगले साल की बात नहीं करने वाला। मैं उस टाइप का इंसान हुई नहीं। तो इसी साल मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी शिद्दत से सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। इसलिए प्लीज मेरी पॉकेट मनी बंद मत कीजिए। तो मैं ये सौदा पक्का समझू? नहीं। कम ऑन डैड, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ठीक है, कॉलेज की फीस तो दे दीजिए। ठीक है, देता हूँ। एडमिशन लेटर दिखा। नहीं, पहले पैसे दीजिए। कहा ना दिखा। अरे बाप है यार, मुझे मेरे पैसे दीजिए। मैंने आपसे थोड़ी ना कहा था मुझे पैदा कीजिए। आप दोनों की अय्याशी की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। अरे रुको तो। अरे तुम छोड़ो मुझे। पैसे दीजिए मामा, क्या हो रहा है? मत कीजिए प्लीज। अरे रुको, नहीं ऐसा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? तुम्हारे लाड प्यार नहीं से बिगाड़ा है। रुक जाइए। तुम चुप रहो। हाँ ठीक है, पैसे चाहिए। आप छोड़िए ये सब चीजों को। नहीं ऐसा मत कीजिए। कोई भी मेरा नहीं है, आप भी मेरे नहीं हो, कोई भी मेरा नहीं है। आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? ब्रेकअप करते हैं। क्यों, अब क्या हो गया? अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम जैसी कंगाल को डेट नहीं कर सकता। देखो, ये सच है कि इस वक्त मैं तुम्हें इस अचार के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, ये बात तो तुम जानते ही हो। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है डार्लिंग। आज बार में मैं अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला हूँ। छी हो, तुम कभी गलत नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश दी है, तुम कभी गलत नहीं करोगे। इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें सदमा लगे। ओ प्लीज, अब ये सीरियस होने का नाटक बंद करो और नाश्ता खत्म करो। मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें किस चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। सुनो,
अब मैं क्या करूं? कोई सीरियस बात है क्या? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि लीग ऑफ लेजेंड्स खेलूं या फिर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी मानो तो अपने गेम्स बेच दो, 1-2 महीने आराम से कट जाएंगे। बढ़ती डिमांड का सीधा असर कीमत पर होता है और चीजें महंगी होने लगती है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तुम लोग समझ जाओगे। कल को वीकेंड की तरह कहते हैं प्यार में सुकून छिन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अच्छा ओके ठीक है। हाय क्योंगजे। हेलो, कैसी हो तुम? उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। जिंजू जरा 1 मिनट। मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट क्लब। सच कहूँ तो क्लब बहुत बोरिंग है। चार्ट स्टडी करने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। इन्वेस्ट करते वक्त दिमाग से सोचना चाहिए। जो बिजनेस ना समझो तो इन्वेस्ट मत करो। ओह हाँ हाँ, मैं समझ गया। समझ कर फैसला लेना है। और ओह एक सेकेंड। मुझे तो बहुत बोर हो रहा है। हेलो। हेलो, गुड Good मॉर्निंग morning. सर। देख मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है। क्या तुम इन्हें जानते हो? दे दे। सॉरी, कल क्लास में ही दे मैंने देगा इन्हें फिर। किसी टीवी प्रोग्राम में देखा था। तुम इन्हें कैसे जानती हो? उनका लेक्चर अटेंड करती हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं भी इनका लेक्चर अटेंड करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, बहुत बकवास सिखाता है और गलत तरीके भी। चलेगा ना? तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अजीब लगती हैं। लेकिन पक्का नोट्स बनाना हाँ ग्योंगजे, कि मैं अभी तेरे पे ही मैं ड्राइव पे जाने वाली हूँ, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहती। क्या तुम चलना पसंद करोगे? अगर तुम फ्री हो तो। क्यों नहीं, मैं आज तो बिल्कुल फ्री हूँ। वैसे पहले ये क्लब ज्वाइन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो क्यों? मुझे डर था कहीं मैं रास्ते से कहीं और भटक ना जाऊं और आर्टिस्ट बनने की कोशिश करूं, जो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो तुम चीजें होने से पहले ही रोकने में यकीन करते हो। डरावने हो। क्या? वैसे मुझे टाइस पसंद है। तुम्हें जॉब लगेगी तब मैं तुम्हें टाई गिफ्ट करूंगी। ओ, टाई गिफ्ट करोगी? फिर तो हमें ये जाम पीकर डील पक्की कर लेनी चाहिए। लेकिन कार कौन चलाएगा? तुम चलाओ। क्या है ना, मेरे पास लाइसेंस तो है, लेकिन मैंने कभी कार चलाई नहीं है। तो रात यहीं रुक जाएंगे। ओके एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी हेलो। मैं ड्राइव कर लूंगा। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जरूर घर लौटने की तुम्हारे पास वजह होगी। बहुत यम्मी है। मेरा बॉयफ्रेंड भी हमेशा अपने घर जल्दी लौटता है। कहीं वो ऑनलाइन गेमर तो नहीं है ना? शायद, लेकिन अच्छा है वो आज यहाँ नहीं है। लेकिन क्या वो धीरे बात नहीं कर सकता? हाँ, क्या करें? तो चिल्लाओ जैसे पार्टी में चिल्लाए थे। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ जैसे उस दिन पार्टी में उठाई थी। आई की तरफ से पार्टी है। उस रात क्या है ना कि मैं दरअसल होश में नहीं था। होश में नहीं थे, लेकिन थे तो तुम ही। अरे यार, ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ। करप्ट सिस्टम को बदलना युवा पीढ़ी का फर्ज है। अरे वाह, कर्ट कोबिन की फैन हो क्या तुम? अपना मुंह बंद करो तुम सब। यार शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कुछ क्या हुआ उसको। शायद वो बहुत ज्यादा बातें करते डिस्टर्ब।
वाह, इसको इस तरीके से काटो। Are you guys having fun? थैंक यू मिसेस तुम लोगों का नाश्ता आ गया। हे सोही, हे, कल रात तुम पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रही थी बाय एनी चांस? मैं तुम्हें पढ़ाकू टाइप की लगती हूँ क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हें जो बनना था वो तो तुम बन चुकी हो, है ना? आंटी आपकी बेटी जैसी ग्रेजुएट हो जाए मैं उससे शादी कर लूंगा। ओके बेटा, सच में मॉम, तुम्हें कोई एतराज नहीं? अपना चीहो हैंडसम है। कार तेज मत चलाना समझे, और ज्यादा दूर मत जाना। बर्तन धो लेना। नहीं, मुझे नहीं करने हैं। चलो बच्चों, बाय। लव यू माँ। लव यू। यार तुम्हें कोई दूसरी कार नहीं मिली? स्पीड बढ़ा यार, मुझे काम पर जाना है। क्या? तुझे ड्रॉप करने गया था, तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ? सूखा सूखा ही वापस आ गया? ये किसी काम का नहीं। छे, एकदम फटीचर निकला यार ये। कैसे फट्टू को अपना दोस्त बना लिया उसका है? बॉयफ्रेंड है यार, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहता। अच्छा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता, तो तू मुझे क्या कहेगा? क्या कहूंगा? नीच कहूंगा और धोखेबाज। बात धोखा देने की नहीं है यार, बात मौके का फायदा उठाने की है मेरे भाई। फर्ज कर कि उसने तेरे बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, तो उसकी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? ओह माय गॉड, ये कितना प्यारा लड़का है। तुझ जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़कों का जीना मुश्किल हो गया है। मर्दों के नाम पे कलंक है तू। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यार कम से कम उसके साथ थोड़ी तो प्यार भरी चीजें कर लेता। अबे क्या बकवास कर रहा है यार, वो मेरी दोस्त है सिर्फ। ए, अब तू लड़की के लिए मुझसे झगड़ा करेगा? हाँ करूंगा। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, हमारा दोस्त बहुत क्यूट है। ओ तेरी, मैं इसे पढ़ा कर रहूंगा। लड़कियां सेट कैसे करते हैं देख और सीख। अबे अब तू क्या करने वाला है? मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है। बाकी वो है तो हॉट। नहीं, ये क्या किया? तूने लड़की को उड़ा दिया। तू पागल हो गया क्या? ये तूने लड़की को उड़ा दिया। ये तूने क्या किया? तू पागल है क्या? अरे ब्रेक ही नहीं लगा, मैं तो बस उसे डराना चाहता था यार। तूने कर दिखाया, लड़की को डरा दिया। अब देख क्या रहा है? जल्दी से जाओ और उससे माफी मांग। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। ए, तू अपनी ट्रिप के लिए पैसे बचा रहा है ना? अबे मेरे पास सिर्फ 100 बचे हैं। अबे 100? अब मैं क्या करूंगा यार? अबे क्या करूँ, क्या घर से मंगाना? अबे मेरे मॉम डैड कब से मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वो तो मुझे जेल भिजवा कर खुश हो जाएंगे पागल। तो फिर मैं उनके साथ क्या हूँ। बोला? अब जा भी, माफी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या मैं माफी मांगू? मैंने कभी माफी मांगी? तो फिर जेल में चक्की पीसने जा। ये रायता तूने ही फैलाया, समझा? तेरी तो। जा जाकर उसका दिल जीत ले, ये तेरा ही प्लान था ना? हाँ? अरे ये तो, अरे रुको, कहाँ जा रहा है? अबे सुन तो, मरना है क्या? शूट तो रात को है ना? एटलीस्ट मेरे लिए एक मैनेजर तो अरेंज कर दो। मैं शूट पर अकेली नहीं जा सकती। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके?
टेंशन में काफी क्यूट दिखती हो। जल्दी से कार निकालो। गुड आफ्टरनून। हाय। हाय, कैसे हैं आप? हेलो डायरेक्टर। हेलो असिस्टेंट डायरेक्टर। हाय। ये कौन है? सर, हाई स्कूल में जिस स्टूडेंट की रैगिंग होती है ये वही रोल कर रही है। सर, मेरा नाम है हाहुने। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। शॉर्ट में असली थप्पड़ खाने। मुझे कोई एतराज नहीं सर, बचपन से ही मार खाने की आदत है। असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ? ये मेरा मैनेजर है। तुम्हारे पास पर्सनल मैनेजर है? एजेंसी ने मेरे लिए हायर किया है। गुड, वेरी गुड। वैसे ये दिखने में काफी हैंडसम है। हेलो सर, नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे काफी उम्मीदें हैं। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। जी जी, चलिए थैंक मिलते यू, हैं। थैंक। ये शूटिंग में फ्री में खाना मिलता है? रुकना बेकार नहीं गया। सेटलमेंट कैसे करेंगे? वो शूटिंग के बाद बियर पीने चले क्या? फ्लर्ट करना बंद करो। मुझे 3000 चाहिए। पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे तुम काम क्या करते हो? दिन भर में तो ज़्यादा बिजी नहीं होता, लेकिन रात में कभी कभार बियर पीने चले जाता। मतलब बेकार हो? हाँ। उम्र क्या है? 20। तो फिर अगले 5 दिनों के लिए तुम मेरे मैनेजर बनोगे। मैं जहाँ जाऊंगी तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर माफ करूंगी। फ्री का खाना रोज मिल जाएगा ना? हाँ, और तुम्हें मेरा ख्याल रखने का नाटक भी करना होगा। ठीक है, कर लेंगे। और अगर कोई आसपास ना हो तो तब खुलकर बात कर सकते हो तुम मुझसे। हाहुने, तुम्हारा सीन रेडी है, आ जाओ। हाँ सर, अभी आई। मन कर रहा है एक चपेट लगा दूं उसको। छोड़ दो उसे, सीधी खड़ी रहे ताकि मैं तुझे ठीक से मार सकूं। ऐसा क्यों कर रही हो? कट। ओके। आई एम सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? हमें एक शॉट और लेना पड़ेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल सर। बहुत अच्छा किया है। गुड गुड, नाइस। सुनो, तुम मुझे और जोर से मार सकती हो। ओके, गुड जॉब। चलो एक और टेक लेते हैं। टेक करते हैं। रेडी, कैमरा, एक्शन। लाओ लाओ, ये मैं पकड़ लेता हूँ। जूस पीजिए, ये लीजिए जूस। ओह शुक्रिया। ये आपके लिए। और फिर वो तुम्हें मारेगी, ठीक है? इस तरह? सॉरी मैडम। रुको। इधर इधर। गॉड। ओके। चलो कल मिलते हैं। तुम्हारे पास वाकई कोई काम नहीं है? अपने घर जाओ, आने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो आऊंगा। देखो, जितना तुम समझ रहे हो मैं उतनी अच्छी लड़की नहीं हूँ। कोई उम्मीद मत रखना। गलत फहमी में मत रहो मैडम। मैंने कब कहा तुम अच्छी लड़की हो? अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। ओके ओके। बहुत लेट हो गई यार। तुम्हारी इस महीने की फीस बाकी है? अरे हाँ, फीस बाकी है ना, अगले हफ्ते चुका दूंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम क्यों छुप रही हो? बस यूं ही मैम। काम हो गया, मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। हाँ, मैं सोते वक्त तुम्हें सोते वक्त तुम्हें मैं मैसेज करता हूँ। सोते बस वक्त स्माइल डालकर मैसेज सेंड करो ना, इसमें इतना सोचना क्या है? तुमसे मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
क्या तुम डेट पर जा रहे हो? किसके साथ? जिसे तुम इस वक्त मैसेज कर रहे हो। मैं तुम्हारे भाई को मैसेज कर रहा हूँ, समझी? तुम मेरे भाई को डेट कर रहे हो? लड़की का नाम क्या है? तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। कैसे हो बड़े भाई? तुम यहाँ आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। उसे डर था कहीं तुम भूखे ना सो जाओ। तुम मोम से कहना कि मेरे अकाउंट से दूर रहे। हमारे भाइयों की फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। जानते हो, कल रात माँ बहुत रोई। मैं जानता हूँ माँ कभी कभी हद पार कर देती है, लेकिन तुम इतना तो पूछ ही सकते हो कि घर में सब कैसे हैं। खैर, अब ये कॉमिक्स माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो प्लीज़ मुझे बोर मत करो। डैड के जेल जाने के बाद हमारे परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी थी, और तुम हमें छोड़कर यहाँ ड्राइंग करने आए हो। सही कहा तुमने, लेकिन अगर मैंने अब हार मान ली तो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा हूँ। मुझे माफ़ करना। तेरा क्या चल रहा है? मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। माँ चाहती है कि मैं लॉ स्कूल में एडमिशन लूँ। लेकिन जाने दो उसे। स्कूल की फीस कौन भरेगा? देखो ये स्क्रिप्ट तुमने चेक करी? सर, मुझे एक सवाल पूछना है। पूछो। अरे बको, आप डायरेक्टर कैसे बने सर? ऐसा करो, एक फिल्म बना लो, अपने आप डायरेक्टर बन जाओगे। फिल्म कैसे बनाते हैं? एक्टर एक्टिंग करता है और मैं उसे शूट कर लेता हूँ कैमरे से। असल में मैं कुछ खास नहीं करता, कैमरा मैन ही शूट करता है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं रीटेक करने के लिए कहता हूँ, और इसी तरह एक फिल्म बन जाती है। बहुत मुश्किल काम है सर आपका। अच्छा, तो ये जानता है? डायरेक्टर सर, सेट लग चुका है, यहाँ आइए। आ रहा हूँ। तेरे को फिल्म बनानी है? कहाँ? वो मैं बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इससे अच्छा मॉडल बन जा, काफी स्मार्ट है तू। अरे नहीं नहीं, उसमें भी बड़ी स्ट्रगल है। एक काम कर, कोई दुकान खोल ले। अरे नहीं नहीं यार, वो भी नहीं। छोटा बड़ा धंधा जमाने में बहुत तकलीफ होती है। इससे अच्छा तू बिजनेस टाइकून बन जाएगा ना, तो गवर्नमेंट भी तुझे बहुत इज्जत देगी। समझ गया? और तू किसी हीरोइन से शादी भी कर सकता है, फिर उसे डिवोर्स दे दे, फिर दूसरी से शादी कर ले, फिर तीसरी से। ये बहुत बढ़िया है, समझ गया? डायरेक्टर सर, मैंने कहा यहाँ आइए। मैंने कहा ना, आ रहा हूँ। अरे इनको भी चैन नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ आइए। देखो लाइटिंग वाइटिंग सब तैयार है ना? इसको कुछ काम धंधा नहीं एक है। लाइट वहाँ पे लेके ये करो, वो करो। बड़ी वाली लेके जाओ, ये इससे कुछ नहीं होगा। चैन से बैठने नहीं देता। वहाँ पे थोड़ी ऊपर, थोड़ी और ऊपर। हाँ, थोड़ी राइट में। इतनी देर क्यों लग गई? राइट में। सुना नहीं मैंने? हाँ, लेकिन आपने अभी तो जवाब दिया। एक बार के लिए बंद कर दो, नहीं तो क्या हो गया? लगता है सुबह सुबह पी रखी है। चलो खड़े हो जाओ। छोड़ो छोड़ो, चलो खड़े हो जाइए। लाइट अभी बंद कर दो। कहाँ ना? हाँ बताओ क्या करना। इस तरफ आइए। ठीक है। क्या बात है। वो देखो उसकी बैटरी चार्ज पे लगा दो। इसे कहते हैं लाइफ। हाँ, 5 बैटरियाँ थी टोटल। देखो पूरी है ना? हाँ ठीक है। क्या तुमने ये देखा? हाँ, ये देखो। क्या तुम्हें सीन नहीं पता क्या चल रहा है? अरे यार मेरा आईडी कहाँ है? सुनो इधर आओ। इसे पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन कर दो ना। ये मुझसे आके पूछ रहा है कि क्या सीन है। टचअप किया क्या? हाँ हाँ ठीक है। You don't need it. मुझसे मत पूछो, मेरे 3-4 आईडी उनसे जाके पूछ लो कि क्या करना और क्या नहीं करना। इन्वेस्टमेंट एक तपस्या है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत कम बार कॉल या मैसेज करता है, और वो अपना ज्यादातर वक्त कॉलेज के क्लब रूम में बिताती है। मतलब वो मेरे साथ वक्त बिताती है। हम दोनों को एक तरह का खाना पसंद है, तो जाहिर है वो रोज मेरे साथ खाना खाती है। उसे कॉमेडी फिल्म पसंद है और मुझे भी पसंद है।
इसीलिए हम दोनों साथ में फिल्म देखने जाते हैं। मैंने सुना है कि अगर लवर्स बहुत दिनों तक एक दूसरे से दूर रहें तो उनके बीच का प्यार कम होने लगता है और 30 महीने में खत्म हो जाता है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिले हुए कितना वक्त हो गया? अब 2 साल से ज्यादा हो गए। क्यों? थैंक यू। इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल, जिस कंपनी का बिजनेस समझ ना सको उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन मैं जिंजू को समझता हूं और मैं अपनी जान तन मन सब कुछ इसमें लगा दूंगा। सुनो ना, मैं तुम्हारे इन रसीले होठों को चूमना चाहता हूं। कॉफी बढ़िया बनी है। कोई जोक याद आ गया क्या? मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। शर्म नहीं आती? प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं। ओए चंगू मंगू। भैया तुम? हाय। चिकन पार्टी। माँ, भैया हमारे लिए चिकन लाए हैं, फ्राइड चिकन। आपने स्मोकिंग शुरू कर दी? हाँ, कभी कभी टेंशन हल्का हो जाता है। धीरे खाओ गधों। मत परेशान करो, खाने दो। मेरी बोल देना। स्कूल जा रहा हूँ। तू क्यों नहीं खा रहा है? मेरा मन नहीं है, आप खाओ ना। मुझे डक पसंद है, अगली बार डक लेकर आना। मॉम, आपने इतने बच्चों को जन्म क्यों दिया? पहले मुझे तू हुआ, लेकिन तू अपने बाप की तरह बदसूरत निकला। इसलिए मैंने डोंग वोंग को जन्म दिया। वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा क्यूट है। फिर मुझे एक लड़की चाहिए थी, इसलिए हमने एक और बच्चा प्लान किया। सोचा नहीं था ट्विंस होंगे। ध्यान मत दो, लेग पीस खाओ। जब पैसे खत्म हो गए तो हमने और बच्चे प्लान करने का सोचा भी नहीं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। वैसे तो स्टोरी बहुत ही ट्रेजिक है, लेकिन मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। चुप करो, लेग पीस खाओ। कहा ना मैंने, उन्हें खाना खाने दो। तुम यहाँ? ओह, मेरा मैसेज पड़ा होगा। और कितना गिरोगे? मेरा हाथ छोड़ो। कौन हो तुम? आखिर हो कौन तुम? मुझे भी काम दिलवा दो, किसी भी टाइप का। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकूं मैं तुम्हारा पति थोड़ी ना हूं। तुम रो रही हो? ये आंसू तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल नहीं जचते। चलो अब रोना बंद करो। वैसे रोते हुए क्यूट तो लगती है ये। ऐसा पहली बार मुझे लग रहा है। क्या बात है, आज तू अलग दिख रहा है। तेरी आंखों में आज कुछ अलग ही नशा है। वो कैसे? आज तुम पहली बार किसी की आंखों में देख रहे हो जिसे तुम छूना नहीं,
बिल्कुल पाना चाहते हो। अच्छा, लेकिन तुम गलत हो। क्या यहाँ भी रीडेवलपमेंट हो रहा है? वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है, यही लाइफ का उसूल है ब्रो। चाहे पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन तू कभी मत बदलना। कोई नहीं मिल गई क्या? वही एक्सीडेंट वाली। अरे यार, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। अच्छा बेटा। हम आ गए। जाने दे। अच्छा हुआ तूने मुझे रोक लिया, वरना खोपड़ी तोड़ देता मैं उसकी। गधे कहीं के। 3 नूडल्स प्लीज। जन्नत की हूर हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। बकवास मत करो और मुझे किस करो। सच में। मुझे थ्रिल बहुत पसंद है। हाय। One, 2, 3। अब मैं जाऊं क्या? हैप्पी बर्थडे यू। चलो कैंडल्स बुझाते हैं। ये ये देख। ओह थैंक्स यार। इसमें क्या है? ओह काफी भारी है। सुनो। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। ये लड़की पागल है। क्या मेरी नाक पे तिल होना चाहिए? वो किस लिए? खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाक पर होता है। तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम अपने फोरहेड पर करो, वो भी एक बड़ा वाला। बेवकूफ। मैं उससे शादी करने वाला हूं, चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन कर दे। लेकिन तुम जानते हो वो मेरी बहन है, तुम बहुत पछताओगे। अरे क्या कर लोगी तुम? डैड से मेरी शिकायत करोगी? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी,
याद रखना, बर्बाद कर दूंगी, रास्ते पे ले आऊंगी। तुम इसे एक्टिंग कहती हो? किसी को बर्बाद करने से पहले उसकी परमिशन लोगी? पैशन लाओ ना, लगना चाहिए कि तुम गुस्से में हो। याद करो तुम मुझे कैसे काटती हो। मुझे तो लगा मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। अचानक ये एक्सेंट को क्या हुआ? मुझे लगा था कि लड़कों को अमेरिकन एक्सेंट वाली लड़कियां ज्यादा पसंद होती हैं। क्यूट दिखने की कोशिश कर रही थी। अरे यार कितने क्यूट हो तुम, मर गया मैं। क्या सच में? बिल्कुल नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। और मैं खुद कितना क्यूट हूँ जो मैंने तुम्हें क्यूट बोला। इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है? किसका मैसेज है? लाओ देखो। क्या देखोगे? फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा फोन दो। मेरा फोन दो। दो। क्या कर रहे हो? रुको, फोन दो मुझे। रुको। हाँ हेलो, सुन बे, ये कॉल करनी है इसलिए आज के बाद इसको कॉल मत करना। हाँ हाय हो। क्या बोल रहे? अबे मैं जो भी हूँ, आइंदा इसको परेशान किया ना तो काट के रख दूंगा। हाँ हाँ ना, इधर आके बात करना। हाँ ना। ये क्या किया? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ मैं क्या समझता हूँ? तो अब मुझे तुमसे ऐसे सवाल सुनने पड़ेंगे। ये मत भूलो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। कहा था ना कोई सीरियस बात नहीं है, भागते हुए आने की जरूरत नहीं थी। माँ बेहोश हो गए और कह रहे हो सीरियस बात नहीं है। मुझे कॉल करना चाहिए था ना, पता चलता ही आ गया। अगर मैं तुम्हें बताता भी तो तुम वहां से क्या करने वाले थे वैसे? ज्यादा बोल रहे। अंकल आप यहाँ? तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ही नाजुक है बेटा। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं करना पड़ा। मैंने सुना है कि तुम पेंटिंग भी कर लेते हो। कल फैक्ट्री आ जाओ, तुम्हें काम पर लगा देता हूँ। अंकल लेबर का काम नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। मेहनत और लगन से काम करोगे तो अपने रिटायरमेंट के बाद फैक्ट्री तुम्हें सौंप दूंगा। मेरी बेटी हमेशा के लिए विदेश में जाके बस गई है। तुम पर अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी तो है। डोंगवॉन अपनी पढ़ाई कर पाएगा और तुम अपनी। शौकिया तौर पर अपनी ड्राइंग कंटिन्यू रख सकते हो। अंकल मुझे सोचने के लिए कम से कम इस साल का समय दीजिए। अभी तो साल ख़त्म होने में कई महीने बाकी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैंने तुम्हारे पापा को जेल नहीं भेजा। अगर हम दोनों जेल चले जाते तो इस फैमिली का ख्याल कौन रखता? जो हुआ उसके लिए तुम्हारे पापा मुझे दोषी नहीं मानते। डेली 10 किलोमीटर चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ आ रहा हूँ लेक्चर के लिए। लेकिन लेक्चर बहुत बोरिंग होता है। चलेगा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग अपने कुंवारेपन को बचा के रखते थे। लोग इसके बारे में बात करने से कतराते थे। लोग प्यार को महत्व देते थे। मेरा प्यार भले ही एक तरफा है, लेकिन जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इससे प्यार करता रहूंगा। भेद होता है तो फौरन ब्रेक ऑफ। जब तक ये खुद चलकर मेरी बाहों में नहीं आती तब तक मैं इसी तरह इसका इंतजार करता रहूंगा। लोग काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये प्रोफेसर की वाइफ है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ? ये चेहरा देखकर तो खुश नहीं लग रही वो। ये यहाँ क्यों आई? यहाँ पे क्या कर रही है? ये किसके पास आ रही है यार? मेरे पास तो नहीं आ रही। कुछ यार सदमे में लग रही है। ये क्या इसकी माँ है? क्या? कौन है? बड़ी बहन। कौन है? ऐसे क्यों देख रही है इसको? लगता है इसकी माँ। क्या सोचा था तुमने कि तुम मेरा पति छीन लोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मैं तुम्हें उन्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोड़ो। ये प्रोफेसर की बीवी है, बट क्यों रो रही है?
कहाँ जा रहा है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक वीडियो निकाल रहा ना। हो क्या रहा है? हाँ सही के है? ये क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका हाथ पकड़ के कैसे ले जा सकते हैं? हाँ, लेके जा रहे हैं। पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, मगर इस वक्त इस औरत से मेरी हालत कई बेहतर है। जानते तो फिर है कौन? उसे इतनी लड़की है कौन? यार पता नहीं क्या चल रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। भी चला गया। अरे ये भी जा रहा है, इसके पीछे जा रहा है क्या? शेयर में द रिकॉर्डिंग। ये क्या? ये क्या? दरवाजा क्यों बंद किया इसने? क्या? जो शूट किया है वो डिलीट कर दो। हाँ? खूब भाई। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डिलीट कर दो प्लीज। आई थिंक वी शुड डू इट। बड़ी मेहरबानी होगी। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे? अच्छा ओके, इधर आ जाओ। तुम दोनों का लंच हो गया था ना? हाँ हो गया था भैया। तो फिर आराम से खाओ। उन्हें खाने दो बेटा। आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, आप भी खाइए। मैंने अभी अभी लंच किया है। प्लीज आप खाइए, मैं और ले आऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे चिकन ज्यादा पसंद है। आप हर बार हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती रहती है मॉम? जानती हो आप ये डक चिकन से कितना महंगा है? मेरे लिए कम से कम एक पीस तो खा ही सकती हो। तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हाँ, मैंने तुम दोनों से कुछ कहा क्या? क्या तुम दोनों हर काम एक साथ मिलकर ही करते हो? बस करो डोंगवू, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कोई बात नहीं बेटा, तुम खाओ। तुम उठ गए? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, चलो कुछ खाने चलते हैं। हेलो, तुम ऊपर आ जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। मैं एक शेफ़ का बेटा हूँ और एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी, लेकिन कभी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। दूसरे ही दिन कॉलेज छोड़ दिया था। Let's break up. अब क्या हुआ? कितनी आसानी से उसने ख़त्म कर दिया। इससे ज़्यादा वक्त तो उसे नूडल्स बनाने में लगा था। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि लड़कियां ऐसे ही लोगों से प्यार करती हैं और फिर धोखा खा के रोती हैं, फिर ऐसे लड़कों का सहारा लेती हैं जो उन्हें दिलासा दे, जो सिर्फ उन्हें दिलासा ही दे सकते हैं। भोले भाले, या यूं कह लो बेवकूफ, जैसा कि मैं। जिंजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ देश छोड़कर जा रही है, अपने पीछे सारी प्रॉब्लम्स और मुझे भी छोड़कर। यार दर्द हो रहा है, बिल्कुल यहां पर, बिल्कुल सीने में दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? अरे देखना, खुद देख ले, सीना लाल हो गया है क्या?
इतना रगड़ जो रहे हो। जी भर के खाओ। कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए, मेरा दिल टूटा है। जी हो, मैंने वो क्लिप देखी है, उस प्रोफेसर की बीवी भी कुछ कम नहीं है। अरे हाँ, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। दिल का बदला दिल से। उम्र में बड़ी है लेकिन हॉट है यार। और क्या, रुको दिखाता हूँ। मुझे भी देखना है। 20-20 हजार लाइक्स आते हैं उनके फोटो पर। हॉट है ना? कैसे लोग हो तुम? मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि तुम इन बदमाशों को अपना बहुत ही करीबी दोस्त मानते हो। कितनी खूबसूरत है ना। काश वो ये मेरी वीडियो बंद बीवी करो। होती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट को लेकर भाग गया। तुम वाइन पियोगी? मैंने छोड़ दी है। अरे एक बात बताओ यार, कौन सी एज में आकर इंसान प्यार के सदमे झेलने लायक हो जाता है? धीरे धीरे जख्म भर जाता है क्या? हाँ शायद। कल है ना, मेरा एक दोस्त यहाँ आया था, उसके दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसकी उम्र क्या होगी? 49 का। बस यार बहुत हुआ। ये लड़कियां ना हमारे प्यार के काबिल है ही नहीं। अरे कब तक इन लड़कियों के इशारे पर यूं ही नाचते रहेंगे? हाँ, अब और नहीं चलाएंगे क्या? सुन, तू ना खुदकुशी कर ले। क्या? अरे मैंने 1000 फिल्में देखी है। लड़के का जब भी दिल टूटता है ना, वो खुदकुशी कर देता है। तू भी जान देते। ऐसा करने से ना लड़की को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कल मेरी सैलरी आने वाली है। ओह, तो कैंसिल। तो फिर ना अबॉर्शन होना चाहिए। हमें एक लड़की चाहिए। ए, तू प्रेग्नेंट हो जाना। किसके वजह से? अब तुझे किससे प्यार करना है ये फैसला तो तू ही ले सकती है। मेरा मन नहीं है। भाड़ में जा। तो फिर हम ड्रग्स करेंगे। लॉक करो ये प्लान। अबे वो क्या सस्ते थोड़ी ना आते हैं। अब समझ आ रहा है कोरिया में लोग सोजू क्यों पीते हैं। वो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आओ हम दोनों प्यार करें। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरे भाई तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? बताओ क्या तुम क्या खाओगे? लेना तुम चाहो? बताओ। आज पार्टी मेरी तरफ से। Cheers! क्या खाना बोलो ना। चलो। डायरेक्टर बनने के लिए कॉलेज जाना जरूरी है क्या? मुझे नहीं पता। बहुत ही बेस्ट मुझे लगा हमारे देश की यही प्रॉब्लम है। मैथ्स अच्छा होता तो ही कॉलेज जा सकते। एग्जाम्स में कितनी मेहनत लगती है पता? सब बकवास। तुम्हें मैथ्स बुरा लगता है ना? अरे सर बहुत। देखा ना, ये सिस्टम आपको लूजर बनने पे आमादा है। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप बेकार हैं। किसी चीज के लिए कोशिश करने से पहले आपकी हिम्मत जवाब दे देती है। ये सबकी जिम्मेदार सरकार है। अब क्या करें? गवर्नमेंट ने हमारा जीना आराम कर रखा है। ये लोग बस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे मैथ्स की ऐसी तैसी, आप क्या खाना गिनती करके खाते हैं? सर मैंने एक कहानी लिखी है, आपकी इजाजत हो तो सुनाता हूँ, मेरी प्रैक्टिस के लिए। चल सुना दे, कॉन्फिडेंस के साथ सुना। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो कार्टूनिस्ट है, मैंने उससे कहानी सुनाई थी। हाँ। आप सुनना चाहेंगे? सुना तो सुना, शुरू हो जा। कहानी का टाइटल है बाहरी ग्रह द्वारा आक्रमण। यानी मिर्ची। ब्रावो। तू कमाल है यार। एक काम करना, ना तू मैथ्स पढ़ना ना कॉलेज जाना, ठीक है? चलो। थैंक यू। चलते काफी लेट हो गया, मेरा तो पेट बढ़ गया। लेकिन इसका बजट इतना ज्यादा होगा, सोच के ही पेशाब आ गई।
ये चक्कर छोड़ दे, डिप्रेशन में चला जाएगा। बहुत खा लिया और कल तो फिर जंप एक्सरसाइज करनी होगी। यम्मी यार जैसे खा ही रहा हूँ मैं। ये शूटिंग पैकअप हुआ, उसकी पार्टी है, नई फिल्म की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी। यूं ही मेरे साथ रहना। सुनो, ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास होगा? सही कहा। ये लो, ऐश करो। कूपन्स हैं। मेरा तोहफा समझो। आज तुम फ्री में चिकन खाओ। चलो कल मिलते हैं। कितना प्यारा तोहफा है। क्या हुआ? चलो, तुम चलते रहो। वो क्यों? मैंने कहा ना, तुम आगे चलते रहो। रुको, पीछे मत मुड़ना। मैं इसलिए गले नहीं लगी हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, या तुमने मुझे कूपन्स दिए हैं? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी अनजान होने का नाटक करते हो, गधे। तुम्हारे कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आने लगी? खुशबू वाला डिटर्जेंट महंगा होता है। वो क्या है ना, वो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। प्लीज ये मौका खोना मत। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ लेकिन आउट ऑफ शेप नहीं हूँ। मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हूँ और रोज एक्सरसाइज भी करती हूँ। मुझसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, कोशिश भी मत करना। सोजू और बुरे इंसानों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। सोजू जो है थोड़ा कड़वा जरूर होता है, मगर उसके अंदर थोड़ी सी मिठास जरूर होती है। सच में? मगर यही वो मिठास है जो मर्दों को अपना गुलाम बना लेती है। एक बात बताऊं क्या सुमिन, लोगों ने ना तुम्हें तकलीफ बहुत ज्यादा दी है, लेकिन कभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी किया है। सुनकर लगता है कि मैंने बस गलत लोगों को डेट किया सिर्फ है। गलत ही नहीं, वाहियात लोगों को भी डेट किया है तुमने। मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों का भला करना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी भी बात है, मगर इंसान को पहचान कर उसके बाद ही उसका भला करना चाहिए तुम्हें। हाँ, मानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की है। मैंने तुम्हें सलाह तो दे दी, लेकिन आज से मैं भी बुरा बनने वाला हूँ। बुरे इंसान अच्छा बन के किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब अच्छा इंसान बुरे होने की एक्टिंग करे तो पता चल जाता है। तुम पर ये नाटक नहीं जचता। यार एक बात बताओ मुझे, मैं कोई शरीफ टाइप का लगता हूँ क्या? अगर सच सुनना चाहते हो तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन बेवकूफ हो जो हमेशा अपना प्यार खो देते हो। बेवकूफ इंसान। छोड़ो ना, मैं उसको भुला चुका हूँ। कोई अपना पहला प्यार कैसे भूल सकता है? अरे नहीं, वो मेरा पहला प्यार नहीं थी, पहला प्यार तुम हो। हम ट्राई कर सकते हैं कभी स्पेशल आने को। फिर से एक बार कहो, शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जानते हो वो कौन है? जहाँ मैं मॉडलिंग करती हूँ उस कंपनी का मालिक है वो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती?
आज से हमारा रिश्ता खत्म, और मेरे सामने बताना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कदम उठा बैठूंगा। लेकिन मेरी एक बात तुम ध्यान रखना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। दुनिया में कोई भी तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर पाएगा। और याद रखना, ये प्यार गंवाने के लिए तुम आगे जाकर खुद को कोसोगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पछतावा होगा। ये काफी दिनों से इतना शांत क्यों बैठा हुआ है? अब वो शांत बैठा है तो बैठने दो। चलो चलिए आप खाना खा लीजिए। बेवकूफ! अरे बाप रे, पागल हो गया है। बहुत हो गया। अच्छा उधर देखा क्या? वो रोड क्रॉस पता नहीं क्यों हाँ वहाँ पर है एक मैं बहुत नर्वस हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे मैं उससे बात करूंगा। मिलते हैं बच्चों के। हाँ ओके ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने लिए हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अबे तू कहाँ से है? बेवकूफ है जियोंगजे। ये तुम दोनों ऐसे हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो? ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा ये सब जिसको देखो सब अलग अलग है। मुझे किसी का एड्रेस पूछना था, कोई मिल नहीं रहा है। हम डेट कर रहे हैं कुछ ही दिनों से। तो तू इसके साथ सोया? ये बताओ कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, बकवास था ये। ये रुक, कहाँ जा रहा है? तू यही बताना चाहता था ना, तो सुन लिया मैंने। से क्रॉस करना। हाँ लेकिन तू जा क्यों रहा है? पिछली बार की तरह गलती मत कर। तुझे जो बोलना है वो बोल देना तू। इस वक्त मेरे पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। क्राउड कम है क्यों? खामखा बात का बतंगड़ मत बना यार। पागल है क्या तू? मेरी पीठ पर छुरा घोपा है तो कैसे रिएक्ट करूंगा? बधाई दूंगा क्या इन दोनों को? यार गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ लग रहा है मुझे बुरा, क्या करूं मैं? और तू मुझे क्या समझा रहा है? तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? जाने दे मुझे। ए, तुम क्या कर रहे हो? चल इधर चलते हैं, इस तरफ सीधे चलते हैं ना। ये कैब कहाँ से लेती है? मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों फिर से हाथ पकड़ लो, पकड़ लो। उसे थोड़ा वक्त दो। नहीं यार, बहुत दूर है। चलो अब हंसो। ये वाला भी। अरे यार, एक हफ्ता सोफे पे, दूसरा हफ्ता बेड पे। अरे बीच बीच में कभी कभी करवट भी तो बदलो, वरना पीठ में घाव हो जाएंगे। पापा अब क्या हुआ? लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? क्या कहा? वो कंफ्यूज होती हैं। अरे अपने कमरे की हालत देख। अरे फालतू बैठा तो साफ करना। छी छी छी, दिमाग खराब कर दिया इस लड़के ने। हं। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। अब तक सो रहे हो? स्कूल नहीं जाना है? मैंने कहा उठो, जल्दी उठो। 1 2। भैया आज हमारा स्कूल नहीं है। क्यों नहीं है? आज शनिवार है। अब तुम दोनों जाग गए हो ना, तो नाश्ता कर लो।
तुम जा रहे हो? क्या मुझे घर वापस लौटाना चाहिए? घर में जगह नहीं है। ये क्या, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? आप तो कहती थी मैं घर आऊं। खूबसूरत औरतों का मन बदलता रहता है। तुमने मेरे पुराने फोटोज देखे हैं ना? मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उन फोटो से ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं अंकल की कंपनी ज्वाइन करने वाला हूं। मुझे माफ़ करना, मुझे पहले घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए थी, लेकिन यह फैसला एक लड़की की वजह से लिया। मेरी ज़िंदगी में कोई है माँ, वो बहुत खूबसूरत है, शायद आपकी ही जितनी। कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ? कम ऑन मॉम, आपने भी तो डैड से शादी की थी। उनके पास बहुत पैसे थे। ओह, रहने दो। मुझे चलना चाहिए। खाना खाकर जाओ ना। आपको खाना बनाना नहीं आता, मुझे चंगो मंगो पर तरस आता है। खूबसूरत हो इसलिए। हाँ सोई, बोलो, पेपर अच्छे गए ना तुम्हारे? क्या तुम जानते हो डोंगवू कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता, उसके भी तो एग्जाम्स थे ना। उसने एग्जाम्स दी ही नहीं, उसने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी और आर्ट क्लास जाना भी। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। वो कहाँ है? ये क्या बोल रही हो तुम? बाल कैसे काटने हैं? जैसे काम पर जाने वाले लोगों के होते हैं। सॉरी? वैसे ही जैसे आम लोगों के। कहाँ थे तुम? कॉल क्यों नहीं उठाया? एग्जाम्स कैसे गए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? और ये कौन सा हेयर कट है? अरे चलो अब बोलो, पैसों की जरूरत है? हाँ, फटी पड़ी है, लो ले लो पैसे, पैसे पैसे लो, डाल दो अपनी। और ये बालों का क्या हाल बना रखा तुमने? ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? अगर तुम्हें हार माननी थी तो आज तक इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? बस कर। मुझे क्यों लेक्चर दे रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़े जो मुझे समझा रहा है? इतना समझ ले, हर बार वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। हम चाहे या ना चाहे परिवार की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, समझा? समझा ना? जानता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं कॉलेज जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे जॉब करनी होगी, पैसे कमाने होंगे और माँ की मदद करनी होगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रही बात कॉमिक्स की, तो मैं आंसू भी नहीं आ रहे। बस करो, ज्यादा नाटक मत करो। वैसे भी मैं जब चाहे ड्राइंग कर सकता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे मॉम डैड नहीं रहे या हमें देश से निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम सही कर रहे हो। अच्छा हुआ कि तुम वापस लौट आई हो। एक बात याद रखना, मेरे सामने कभी अय्याशी मत करना। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? और प्रेग्नेंट भी मत होना। अब ज्यादा हो रहा है तेरा। और इतने खुश मत दिखो, मेरा ब्रेकअप हुआ है। तुझे छोड़ दिया? एक पल में डंप कर दिया। पता है सबसे बुरी बात क्या है? लाइफ में पहली बार मेरा दिल टूटा है। तुम तीनों को देखकर पता है मुझे क्या याद आता है? तुम तीनों बेवकूफ हो।
और बड़ा बेवकूफ़ कौन है ये बताना मुश्किल है। मुझे ड्रिंक चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम तीनों तो कॉलेज से ही पी रहे हो। मेरे तो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। मुझे ड्रिंक चाहिए, मुझे दो। कभी नहीं। नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आज यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लोग कहते हैं जिंदगी का ये गोल्डन पीरियड लौट कर नहीं आता, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ये सब सोचकर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कम से कम तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स के साथ चक्कर तो चला रहे हो। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? बेवकूफ। सिर्फ डोंगू की वजह से कुछ नहीं बोल रही। मैंने क्या किया? मैं नहीं चाहता मुझ पर कोई तरस खाए। तुम तीनों बेवकूफ हो। अगर तुम बेवकूफ़ी नहीं करते तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे होते। तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। कम से कम मैं तुम्हारी तरह धरती पर बोझ तो नहीं हूँ। लेकिन गधे हो। कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स के साथ अफेयर तो नहीं है मेरा। तुम ये सब कहना बंद करोगे? अरे क्यों बंद करूँ? तुम अपने एक्स के बेस्ट फ्रेंड को डेट तो कर रही हो ना। अबे तेरी बुरे हो। अब तू हद पार कर रहा है। अरे ये दोनों का एक दूसरे के साथ चक्कर है तो है। अरे ये घिसा पिटा राग बंद कर यार। देखा, सच बात कहो तो चुपती है। हाँ, ये तू बिल्कुल सही बोला भाई। क्या कहा तूने? ज्यादा मत बन, तूने भी इसे धोखा दिया है। ये तू मुझे बीच में मत लपेटा, समझ गया ना? चुप करो, कम से कम तुम्हारी तरह वो हाथ तो नहीं चलाता। क्या? चलो उठो, पार्टी खत्म। अबे क्या कर रहा है? सवाल क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों नुकसान कर रहे हो मेरा? रुक जाओ रुको। दोस्तों तोड़फोड़ बंद करो। देखो मुझे भी ये तोड़फोड़ मारपीट करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। वादा निभाते तो मैं यहाँ नहीं आता, और अब क्या कर सकता हूँ मैं? देश के हालात ऐसे हैं कि मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। मैं पुलिस को बुलाओ, इससे पहले चले जाओ। सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से। क्या आवाज है? तुम अंदर जाओ, बाहर चलकर बात करें। देखो मैं तो बस यहाँ अपना काम करने के लिए आया हूँ मेरे दोस्त। चल एक मांडवली करते हैं। तेरी खूबसूरत बीवी पर मेरा दिल आ गया है। ये तो पटाखा है, मैं इसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मुझे इसे सौंप दे, मैं बस कुछ दिन अपना दिल बहलाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। अगर तेरे को जमता है तो तेरा सारा उधार माफ, और आज के बाद कोई तुझे तंग नहीं करेगा। फिर आराम से अपना होटल चला। हनी चलो यहाँ से चलते हैं, प्लीज तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? चलो अंदर जाओ। लेकिन हनी, तुमसे कहा ना अंदर जाओ। एक फॉर्मर नेवी सील और टाइक्वांडो मास्टर जिसने न जाने कितने मिशंस को अंजाम दिया था, आटा गूंद गूंद कर जिसके हाथ लोहे जैसे सख्त हो चुके हैं, जिसने अपने परिवार के लिए खून खराबे की जिंदगी छोड़ दी, उसका खून खौलने वाला है। मैं आपका इंटरेस्ट टाइम पर तो दे रहा हूँ ना भाई। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मेरे पापा ने खून पसीना एक करके ये रेस्टोरेंट बनाया, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? प्लीज। आज शपथ, तूने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तू मारेगा। करप्ट सिस्टम को बदलना युवा पीढ़ी का फर्ज है। तोड़ दो रे, सब कुछ तोड़ो। अबे मुंह बंद कर वरना फोड़ दूंगा। उन्हें अकेला छोड़ दो, उन लोगों को शांति से जीने दो। हाँ! हमला करते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसे रोकने वाला था। मैं भी।
I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे अच्छे उसूलों की जीत थी। हमारे कारनामे लोग याद रखेंगे। अब हम तैयार हो रहे हैं दूसरी इनिंग खेलने के लिए। 1 2 3 हमारे इस नए कुकर की ड्यूरेबिलिटी पहले वाले मॉडल से कहीं ज्यादा है। डोंगवू ने अपनी नई जिंदगी के साथ अच्छे से समझौता कर लिया। अच्छा स्पीच था। ठीक है, बोलो। हाँ,
नए प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक आइडिया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनो, इस प्रोडक्ट में एक कप होगा और एक ब्लेंडर होगा और इसका नाम मैंने रखा है टोर्नेडो। उसने ड्राइंग करना जारी रखा। वो अपने स्केचेस अपने ब्लॉग पर अपलोड करता है। अब लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हैं और एक अच्छा खासा फैन बेस बन गया उसका। आखिरकार चीहो को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया और उसके फैसले ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। डैड, मैंने तय किया मैं फिल्में बनाऊंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा। अच्छा, सुनो, सर दर्द हो रहा है, गोली दो। रेडी, एक्शन। ओके, मेरा सर फट रहा है। रेडी, एक्शन, एक्शन। तेरी तो सर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर नहीं, रुकिए सर, ये सही नहीं होगा सर, ये सही नहीं है, रुकिए। डायरेक्टर चीहो का जो बॉस है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। उसने अपने बॉस का मर्डर करने के लिए 7 प्लान्स बनाए, लेकिन बेचारा कामयाब नहीं हुआ। और 3 दिन वहां टिके रहने के बाद उसने सबको गलत साबित कर दिया। देखो, एक्टर और एक्ट्रेस सब रेडी है। यस सर। हाँ, मैं घर पहुंचा। तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं? अरे छोड़ो ना, कॉलेज में वो इतना काफी नहीं है क्या? क्या कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं क्या? मैं शेयर्स में पैसे लगाता हूँ। मैंने शेयर मार्केट में दूसरा क्लब अपने ज्वाइन सारे पैसे गवा दिए। शुक्र है मैं वर्चुअल ट्रेडिंग करता था, इसीलिए इतना पैसा बर्बाद नहीं हुआ। ये सही है। चलो ये रेस जीतते हैं। तुम चलाओगे? हाँ, क्या ख्याल है? यस सर। अनगिनत कोशिशों और गलतियों के बावजूद भी अगर हम भटक जाएं, तो हम दोबारा मुड़कर वहीं जा सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। शायद इसी सफर को लोग अच्छे दिन कहते हैं और मैं ये सफर जारी रखना चाहता हूँ। बेटा, तेरे लिए ड्राफ्ट नोटिस आई है। क्या बात है? मैंने सुना है वो कोई कैंप है। क्या सचमुच? लगता है बहुत मजे करोगे। तुम तीनों एक साथ जा रहे हो ना? चीहू और डुंगू भी। क्या ये सच है? तुम्हें क्या हुआ? ये फिर भड़क गई। लो मैं चला अपने दोस्तों के साथ। आर्मी ज्वाइन करने से 1 हफ्ता पहले हमने तय किया कि हम हाइकिंग पर जाएंगे। हमने सोचा था कि बेस कैंप पर चल के जाने में बहुत मजा आएगा। बोला था ना मैंने, ये आइडिया बकवास है। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, हैं? पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे। सुन भी रहे हो? अबे और कितना चलाओगे यार? हाँ, सोचा था अगले महीने आराम करूंगा। इस देश ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और मेरा भी यार। फिर भी चाहे जो हो जाए, मैं शिकायत नहीं करूंगा और हार नहीं मानूंगा। अबे झिंगुर। अरे चलो जवान, और भी कई पड़ाव पार करने हैं। चलो चलो फिर से रेस लगाते हैं। जिंदगी में चाहे जो मुसीबत आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इसी को तो जवानी का जोश कहते हैं। मजा आ रहा है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं सूही से प्यार करता हूँ।
तू मेरी बहन के साथ सो चुका है? वो इसका जवाब मत देना, ठीक है ना? बोल दे कि ये झूठ है। हे सुनना, मेरे को तेरे से झूठ नहीं बोलना यार। मेरे गिने चुने 2 दोस्तों में एक महाशय का चक्कर अपने दोस्त की एक्स के साथ है और दूसरे भाई साहब का दोस्त की बहन के साथ। मुझे तो लगता है शायद हम तीनों में अकेला मैं ही नॉर्मल हूँ। सुनना भाई, हमारे बीच में गलतफहमियां थी, लेकिन हमने सेटलमेंट कर लिया ना। रहने दे, वो पत्थर बहुत भारी है। मुझे पता है तू मुझे मार भी नहीं पाएगा। यार तूने तो उखाड़ ही दिया। देख भाई, हम लोग बात करते हैं ना, तू ऐसा इंसान नहीं है। देख सुन, अरे मेरी बात तो सुन। अरे क्या कर रहे? मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं सोही से बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई आराम से यार। हे सोही, आ रहा है तेरा यार। 실수하면은 좀 어때? 눈치 보지 좀 마, 타샤. 여자보다 우정이라더니 내가 잘못 본 거냐? 뭐가 문제야? 인상만 쓰고 얼굴도 못생긴 주제에 우리 모여 겁이 없던 날들, 누구보다 화려했던 그날들. Oh, 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 생각만 해도 좋아, 좋아. 내 인생의 멋진 날들. 사람 일이란 건 몰라. 지금이 전부가 아냐. 잘난 사람들 얘길 들어도 다들 그랬다더라. 뭐가 문제야? 말을 하라고. 나보다 못생긴 주제에 사실 내가 20살엔 말야. 누구보다 잘 나갔단 말이야. Oh, 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 묻지 않아도 좋아, 좋아. 어마어마했단 말야. 그때 우린 알 수 없었지. 겁이 없던 날들, 누구보다 화려했던 그날들. Oh, 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 생각만 해도 좋아, 좋아. 내 인생의 멋진 날들. 두비두비다란 baby. Thank you.